जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से, जीवन में उतारने से जीवन का कल्याण हो जाता है और बहुत सारे पुण्य बन जाते हैं। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड में, जब हनुमान जी लंका पहुँचे और अशोक वाटिका में सीता जी से मिले, तो सीता जी ने उनका पर्वत के समान विशाल रूप देखकर उनके मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता खागा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, पेरे भो पेरे तापते, गरुड़ खाए परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति पेरे ताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। अजर अमर गुण निधि सोते हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा पेरे भो असे सोनी काना, निर्भर प्रेम मगनी हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोड़ कर कीसा। अब कृत भव में माता, आशीष तवे अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है।
सोने हो मातु मोहे अतिशय भूखा लागे देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सुत कर वे पीने रखवारे परम शुभ रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तीन कर भय माता मोह नाही, जो तुम्हें सुख मान हो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखे बोधे बल निपुण कपि, कहो जान के जाहू। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिरो पठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रे जहाँ बहु भटे रखवारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरो बेटा पे उपारे, रक्षक मर दे मह डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठे भटे नाना, नहीं देखे गरजेऊ हनुमाना। सवेर रजनी चरे कपि संघारे, कै पुकारत कछु अधे मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठे उते ही अच्छे कुमारा, चला संग ले सुभटे अपारा। आवत देखी बेटा पे गए तर जाता, ही निपाते महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला
उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथों में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मार सिंह कछु मर देसी, कछु मिलै से धरि धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे, फिर वो मर कटे बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सोनी सोते बदे लंकेश रिसाना, पाठै शिवेगनाथ बलवाना। मार से जने सुत बांध सुताही, देखे कपहि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुष्प को बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना है। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा के रोदा। कपि देखा दारुण भटियावा, कट कटाई गरिजा अरुदावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। अब तब वे टक टकाटक कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरुए उपारा, विरथ कीने लंकेश कुमारा। रहे महाबटता के संगा, गए गए कपि मर्दे निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रकार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीनहि निपाते ताहि सनि बाजा, फिरे जोगल मानहु गजराजा। मुट्ठी का मारे चढ़ा तरु जाए, ताहे के क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षणभर के लिए मूर्छा आ गई। उठे बहोरे कीन सहि बहु माया, जेति न जाए फिर भंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मा
में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्म शास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवाने कपि कहुते मारा परहित हुबारे कटको संगारा। ते देखा कपि मोर चित भव नाग पास बांध सिके गऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको नागफास में बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन कटह नर नर ज्ञानी। तासो दूत के बंदे तरुआवा, पेरे कारज लगे कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। दस मुख सवा देख कपि जाए, कहे न जाए कछु अति पेरे भूताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। करे जोरे सुर देश पे विनीता, वीर कोटि विलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमिहि गण महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की बहुताक रहे थे, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपहि बिलोके दशानंद विषा, कहि दुर्बाद। सोते बद सुरते के नहीं पुनि उपजा, हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। से कवनिते कीसा, कहे के बल घाले वन खीसा। के दो श्रवण सुनहि
अति असंख्य सट तो ही। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशाचर कही अपराधा, कहु सट तो हीन प्राण कई बाधा। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया जाए, जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंचे हरि ईसा पालत सजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सृजन पालन पोषणहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धारे जो विविध देह सुर त्राता, तो मैं से सटन है सिखावनु दाता। हरे को दंड कठिन जहि भंजाते ही, समेत निरपे दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं को समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण तेरे सिरा अरु बाले, बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवले सीते जीते हो चराचर झारी। तासु दूत में जाकर हरे आने हो प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाने हूँ मैं तुम्हारे फिर भूताए, सहस बाहु सन परे लड़ाई। समर बाली सन करे जसु पावा, सोनी कपि वचन विहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ,
सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खाऊं फल बेरे भोला गे भूखा कपे सुभावते तो सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहे कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिने मोहे मारा ते मैं मारे ते पर बांधे होतने तुम्हारे। मोहिन कछो बांधे कैला जाके न चहो निज फिर भूकर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बंधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करे ओ जोरे करे रावण सुने हो मानी तजे मोर सिखावन। देखो तुम्हें निज कुल ही विचारे ब्रह्म तजे भजे हो भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त में हारी भगवान को भजो। जाके डरे अति काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाए। तासो बैरू कबहु नहीं कीजे, मोर कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि वेर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणनते पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। गए शरण फिर बुरा कहतवे अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज और धरो लंका अचल राजो तुम्हें करे हो। ऋषि पुलिस तेजसो विमल मयंका ते ससे महो जन हो कलंका। तुम
तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखो विचारे त्यागे मद मोहा। बसन नहीं सो सुरारे, सब भूषण भूषित बरे नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति फिर भूताई, जाए रहे पाए बिनु पाई। सजल मूल जिन सरे तन नाहे, बरसे गए पुनि तब सुखाए। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता आ रही हुई थी, चली गई जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनो 10 कंठ कहु पानी रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजितो ही, सकहि न राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मोल महु, मोह मोल बहु सोल प्रद त्याग होता में अभिमान। भज हो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय श्री